वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। और अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया है क्लास 11th के लेक्चर नंबर 8 तक, और आज हम लोग आ चुके हैं लेक्चर नंबर 9 पर। लेक्चर नंबर 9 में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट मेजरमेंट के बारे में। और यूनिट मेजरमेंट में हम लोगों ने लास्ट टाइम थर्ड यूज पढ़ा था यूनिट और डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन के बारे में हम लोगों ने कुछ पार्ट पढ़ा था थर्ड यूज। अब थर्ड यूज के बाद हमें उसमें एक होमवर्क मिला था, उस होमवर्क को थोड़ा डिस्कस किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा था, क्या देखा था कि किसी गेंद पर शान बल F निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं। कौन कौन से कारक? एक तो है आपका ईटा, ठीक है, दूसरा है उसका सीमांत वेग, और तीसरा है उस गोले की त्रिज्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि अर्थात या अतः बल का संबंध सूत्र क्या होगा? तो बल का संबंध सूत्र निकालना होगा। निकालते हैं बच्चों को। उसके लिए हमने आपसे कहा था कि काम करिएगा, पहले तो आप जो दिया है उसको लिख लीजिएगा। ईटा पे डिपेंड करता है, वी पे डिपेंड करता है और आर पे डिपेंड करता है। ईटा के ऊपर में ए लिख दीजिए, वी के ऊपर में बी लिख दीजिए और आर के ऊपर में सी। ए बी तीनों हो गए। अब मैं ईटा के बारे में बात करूं तो उसको हम लोग कहते हैं शांता गुणा। ठीक है, बल के बारे में बात करूं तो बल का विमा आपको पता है। बल का विमा क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। ठीक है ना, ऐसे लिख दीजिए बल की विमा। फिर इसके बाद बराबर लिख सकते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटीज को अनुक्रमानुपाती कहते हैं, ये निर्भरता को बताता है। तो यहाँ पे आप कांस्टेंट लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। ईटा के बारे में बात करूं तो ईटा का डायमेंशन बच्चों क्या होता है? एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे पावर, ठीक है, पावर में क्या लिखेंगे यहाँ पे ए। और फिर वी का बारे में बात कर रहे हैं तो एल टी माइनस वन पावर में बी। और फिर आर के बारे में बात करूं तो एल और पावर में सी। फिर यहाँ पे m और फिर यहाँ पे l, फिर यहाँ पे t माइनस टू यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे सारे ऑर्डर को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो बच्चे एक कांस्टेंट लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देंगे, m के पावर a तो a, यहाँ पे m कहीं नहीं है। फिर l के पावर माइनस से l के पावर में क्या b प्लस b, और फिर यहाँ पे l के पावर में प्लस c। ठीक, ये भी एक पार्ट हो गया, ये भी एक पार्ट हो गया। इधर आइए t पर, t पावर माइनस है और फिर t पावर माइनस b, और फिर आगे कोई फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा है। दोनों पक्षों में घातों की तुलना कर दीजिए। दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर तो दोनों पक्षों में अगर घातों की तुलना कर दिया जाए बच्चों तो क्या हो जाएगा? m के पावर a, यहाँ पे m के पावर कुछ नहीं है, a इज इक्वल टू 1। ठीक है, इधर देखो जरा, l के पावर में माइनस a प्लस b माइनस प्लस c, तो यहाँ पे हो गया माइनस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे 1। और सिमिलरली मैं बात करूं इधर तो माइनस a माइनस b इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? माइनस 2। ठीक है, थोड़ा और देखते हैं, a की वैल्यू यहाँ पे ला के रख दीजिए। देखिए ये 3 इक्वेशन बन गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। आप अपना नाम लिख लीजिएगा इसमें। यहाँ पे a की वैल्यू मैं इसमें रख रहा हूं तो माइनस 1, ये माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2। इसको उधर ले आइए, माइनस 2 और प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया, और माइनस कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू भी 1 आ गई। तो बच्चों a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई। अब मैं इसको और इसको ला करके इसमें रख सकता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस 1 और फिर प्लस 1 और प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू 1 आ गया। तो a b c की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो जो नया समीकरण बना आपका वो बना f प्रोपोर्शनल टू a के जगह बच्चों 1 और b की जगह पे 1 और c की जगह पे भी 1 हो गया, और f इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा k ईटा। ठीक है, k ईटा और r b, ये फाइनली फॉर्मूला हो गया। तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आया। अब ये फॉर्मूला आपका यही शुद्ध होगा। क्लियर बात? ठीक, यहां से जब मैं बात कर रहा हूं कि एक एग्जाम्पल हो गया, तो एग्जाम्पल आपके नोट्स में ही होना चाहिए।
आपका नोट्स हमेशा परफेक्ट हो, तभी आपको पढ़ने में एग्जाम के तौर पर भी आसानी होगी और हमेशा श्योर हो कि हम उसको देखें तो हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक, अब मैं बात करने जा रहा हूं इसकी लिमिटेशंस के बारे में। इसकी लिमिटेशंस के बारे में, डायमेंशन की भी अपनी सीमाएं हैं, अपनी भी लिमिटेशंस हैं। वो क्या है, आइए थोड़ी बात कर लूं कि इसकी सीमाएं क्या है। ठीक है, सीमाएं, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट सीमा ये है कि मैं वीमा की सहायता से कांस्टेंट के बारे में जानकारी हासिल नहीं कर सकता। मैं फॉर्मूले को तो बना सकता हूं लेकिन कांस्टेंट के बारे में जानकारी नहीं हो पाती। मतलब इसके द्वारा संबंध सूत्रों में नियतांकों का बोध नहीं होता, मतलब जानकारी नहीं हो पाती है बच्चों। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने देखा कैफ प्रोपोर्शनल टू ईटा आर बी आया, इसमें आपने देखा कि प्रोपोर्शनल हटा के आप के ईटा आर बी लिख सकते हो, लेकिन समस्या ये कि आपको के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन प्रायोगिक रूप से के बारे में जो जानकारी है, जहां प्रायोगिक रूप से के की वैल्यू जो होती है वो 6 पाई होती है, ये हमें यहां पे नहीं मिला, तो ये एक ड्रॉबैक में गिना जाता है। मैं अगर दूसरी तरफ चलूं तो जब संबंध सूत्रों के या लीनियर सिद्धांतों के बारे में बात करता हूं तो वहां पर हम जब फॉर्मूला बनाते हैं तो फॉर्मूला केवल 3 ही भौतिक राशि तक आप संबंध स्थापित कर पाएंगे, 4 भौतिक राशियों का संबंध यहाँ पे निकालना संभव नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ मतलब इसकी सहायता से केवल 3 राशियों तक संबंध सूत्र स्थापित कर सकते हैं, संबंध सूत्र स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये 2 इसकी लिमिटेशंस हो गई। तो यहां पे बीमा हो गया। अब मैं इससे कुछ एग्जांपल करके इसको और क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। कुछ एग्जांपल से इसको और थोड़ा समझा जाए अच्छे से। ठीक है, आपने एग्जांपल के तौर पर एक और क्वेश्चन देखना है। यदि कोई समीकरण या वेग समीकरण v इज इक्वल टू एटी स्क्वायर प्लस बीटी प्लस सी द्वारा निरूपित हो, तब ए बी व सी की विमा क्या होगी? ए बी व सी की विमा क्या होगी? तो चलिए निकालते हैं। और क्या बच्चों, एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर जितने भी पद हैं वो सभी आपस में बराबर होंगे, तभी वो v के बराबर है। अगर ये समीकरण सही दिया है, समीकरण दिया गया है तो शुद्धता की जांच तो करने के लिए दिया नहीं है, ये समीकरण उचित मानेंगे। अब ये बात तय मानिए कि ये सी की डायमेंशन वही होगी जो बीटी की है, वही इसकी और वही इसकी होगी। तो सोल्यूशन करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि v की विमा वही होगी, वही डायमेंशन होगा जो c की विमा होगी बच्चों, c की विमा। तो यहाँ पर v का है क्या, LT-1 बच्चों, और यहाँ पर हो गया c। ठीक है, तो c का डायमेंशन क्लियर हो। इसी तरीके से मैं अगर b का निकालने की कोशिश करूं तो v की विमा बराबर bt की विमा, यहां से v की जगह पे LT-1 और यहाँ पे आप लिख सकते हैं b और यहाँ पे लिख सकते हैं t। तो यहाँ से t इधर आएगा तो बच्चे यहाँ t1 है, इधर आएगा तो -1 और -1 ये हो जाएगा LT-2। ठीक है, ये हो गया आपका b का। इसी प्रकार से मैं अगर बात करूं आपके a के बारे में तो v की विमा बराबर a की विमा। ठीक है, a की विमा। अब आपको a की विमा बतानी है। ये a कौन है, अकेले नहीं है, 80 स्क्वायर है। तो यहाँ से v की जगह पे LT-1 लिख दीजिए और यहाँ पे आप लिखिए a और यहाँ पे लिखिए t2 बच्चों। समय टाइम है, ये वेग है, और a और b और c नियतांक है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर ले 2 है, -2 हो जाएगा, -1 यहाँ पहले से है, हो जाएगा LT-3 बच्चों। बात क्लियर है? तो a भी आ गई। इस तरीके से आपका
ए का, बी का और सी का बीमा आ गया। अगर मैं आपसे पूछता कि ए इंटू बी इंटू सी का निकालिए, तो आप क्या कर दीजिएगा, इसको LT माइनस 3 लिख दीजिएगा, LT माइनस 2 लिख दीजिएगा और LT माइनस 1 लिख दीजिएगा। और अगर आपसे पूछा जाता तो यहाँ पे L3 हो जाता और यहाँ T माइनस 2, T माइनस 1 और T माइनस 3, ये हो जाएगा T माइनस 6 हो जाता बच्चों। ये भी एक आंसर आ जाता, तो ये भी एक आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाता A इंटू बी इंटू सी, तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे। क्लियर बात? चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से मैं आपको एक क्वेश्चन और देने जा रहा हूं, आप घर पे ट्राई करिएगा और इसका आंसर मुझे आप देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 पर, इसके फेयर कॉपी के नीचे या फिर नोट्स के नीचे ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए पुनः, ठीक है, विस्थापन समीकरण, विस्थापन समीकरण क्या है? विस्थापन समीकरण S इज इक्वल टू ATQ प्लस BT स्क्वायर प्लस C T प्लस D। इसमें आपको निकालना है में T समय तथा S क्या है? विस्थापन आपको A B C तथा D की बीमा निकालनी है। ये सब नियतांक है बच्चों, ऐसे ही निकालना है, निकालने की कोशिश करिएगा, हो जाएगा। इसी तरीके से मैं बात करूं वॉन डेर वाल समीकरण। वॉन डेर वाल समीकरण क्या है अभी मैं बता देता हूं। वॉन डेर वाल समीकरण, तो वॉन डेर वाल समीकरण P माइनस A अपॉन V स्क्वायर, ठीक है, A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT। ये है वॉन डेर वाल समीकरण, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, P माइनस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT। आपको बताना ये है कि इस समीकरण में, इस क्वेश्चन में आपको A तथा B जो कि नियतांक है, इसकी बीमा क्या होगी? A व B की बीमा क्या होगी? ये आपको क्वेश्चन है, दिया गया है, जहां P क्या है बच्चों? दाब है, प्रेशर है, और V क्या है बच्चों? आयतन है, वॉल्यूम है, ठीक है। और R तो है गैस स्थिरांक है। गैस स्थिरांक से आपको कोई मतलब नहीं होगा बच्चों, ट्राई करिएगा, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और T ताप है, ठीक है। आपको कोशिश करना है A और B की अलग अलग बीमा निकालनी है, ठीक है। मेहनत करिएगा, हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए हम लोग आपसे विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।